क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। रीड द फॉलोइंग information carefully and answer the questions given below it. 11 friends A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K are watching a movie in a cinema hall sitting in a row. एक रो में बैठे हैं वो सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं। H is immediate left of D. तो जो जो इंफॉर्मेशन हमें पता है उसको हम लिखते जाएंगे। H D के लेफ्ट में है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं D और उसके लेफ्ट में H। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I और I की थर्ड पे है यानी कि 1 2 एंड 3 तो 1 2 3 I की थर्ड राइट पे H बैठा हुआ है। उसके बाद है कि J इज द इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड B। J A और B का इमीडिएट नेबर का मतलब है कि A और B के बीच में J बैठा है, बट अभी हमें A और B की सिचुएशन नहीं पता। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G और G की लेफ्ट में है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि A B ऐसे बैठे हैं या B A ऐसे बैठे हैं, तो इस चीज़ को अभी छोड़ते हैं। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G यानी कि G की लेफ्ट में, इसको भी बाद में करेंगे। A is second to the right of E. A E की राइट में सेकंड नंबर पे बैठा है। Who is at one end of the row. तो E जो है रो के एक एंड की तरफ बैठा है। तो अगर A E के राइट में बैठा है तो E जरूर रो की लेफ्ट की तरफ बैठा होगा। तो E जो है लेफ्ट, सबसे लेफ्ट मोस्ट पे बैठा है और जो A है सेकंड टू द राइट ऑफ E यानी कि 1 एंड 2। तो A यहाँ पे सेकंड टू द राइट ऑफ E बैठा है। अब हमें ये पता है कि J जो है वो A और B का इमीडिएट नेबर है, तो यानी A और B के बीच में होगा। तो दैट मीन्स J जो है यहाँ पे बैठा होगा और B यहाँ पे बैठा होगा, तभी A और B के बीच में J बैठा होगा। तो A, J एंड B। उसके बाद है कि हाँ, उसके बाद यहाँ पे था कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। J A और B का इमीडिएट नेबर था यानी कि A और B के बीच में था। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G यानी कि G से लेफ्ट से तीसरे नंबर पे बैठा था यानी कि 1 2 एंड 3। तो G से 1 2 एंड थर्ड नंबर पे लेफ्ट पे वो बैठा है। अब है आगे F is sitting next to the right of D. F जो है D के नेक्स्ट में बैठा है राइट हैंड साइड पे यानी कि इधर बैठा है F। एंड D is second to the right of C. D is second to the right of C यानी कि C की राइट की तरफ सेकंड नंबर पे यानी कि दूसरे नंबर पे बैठा है। तो ये सारा हमने बिठा लिया और उसके बाद बच गया K को यहाँ पे कर देंगे। अब इसके बेस पे क्वेश्चन लिखेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही है, पहले क्वेश्चन का आंसर है राइट द सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसको हम साफ साफ लिख देंगे E K A J B I G C H D एंड F। सेकेंड है हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो। बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, 5 लोग इधर 5 लोग इधर, तो I जो है वो बिल्कुल सेंटर पे बैठा हुआ है। उसके बाद है हु आर द नेबर्स ऑफ H के नेबर्स कौन है यानी कि H के आसपास कौन कौन लोग हैं, तो H के आसपास C एंड D हैं, तो C एंड D आ जाएगा। उसके बाद है हाउ मैनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन E एंड F। E और F के बीच में कितने लोग हैं, ये टोटल 11 है, तो E F के बीच में कितने लोग हैं 9 लोग हैं उन दोनों के बीच में। नेम द पर्सन सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ K की राइट की तरफ फिफ्थ नंबर पे कौन सा बंदा बैठा है, तो K की राइट की तरफ 1 2 3 4 5, तो G बैठा है K के राइट की तरफ।